सो हे एवरीवन, जो हमारा चैप्टर द साउंड ऑफ म्यूज़िक जो बहुत लेंदी है, उसके दो पार्ट है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। मैंने पार्ट 1 की समरी एक्चुअली पॉइंट्स में लिख दिए, जिससे आपको कोई भी पॉइंट मतलब सारे पॉइंट्स यहाँ पे दिख जाएं और कोई भी पॉइंट छूटे ना। तो मैं इसकी समरी देती हूँ स्टार्टिंग से। जब तो जो एवलिन ग्लीनी है, जब अराउंड 16 ईयर से भी छोटी थी, तब वो कहाँ गई? स्कॉटिश फार्म से इंग्लैंड गई। ठीक है। और उसके लिए वहाँ जाना बहुत डिफ़िकल्ट, इसलिए दो रीज़न थे एक्चुअली डिफ़िकल्ट के। सबसे पहला ये था कि वो एक स्कॉटिश फार्म से इंग्लैंड जा रही इतने बड़े सिटी में, एंड द सेकेंड वॉज कि उसे अपनी जगह बनाने में और टाइम लगेगा बिकॉज शी कुड नॉट हियर, राइट। देन एट 11, जब वो 11 ईयर्स की थी, उसने अपनी जो डेफनेस थी उसको छुपाने की बहुत कोशिश करी अपने फ्रेंड से, टीचर से, फ्रॉम एवरीवन। बट आफ्टर ऑल एट द एज ऑफ 11 उसकी डेफनेस पता चल गई कि डैट शी कैन नॉट हियर, एंड फ्रॉम हियर हर लाइफ सडनली चेंजेस, एंड शी डिड नॉट नो कि कैसे क्या हुआ, पर एकदम से उसकी लाइफ में इतना सडन चेंज आया, शी कुड नॉट अंडरस्टैंड दैट, एंड शी वॉज वेरी इंटरेस्टेड रिगार्डिंग द म्यूजिक। सबने उससे कहा हु कैन नॉट हेयर दैट पर्सन कैन नॉट प्ले, राइट, बिकॉज इन म्यूजिक द साउंड शुड बी लिसन, राइट। तो सबने उसे डीमोटिवेट करा कि यार जो सुन नहीं सकता वो नहीं बजा पाएगा, इट्स इम्पॉसिबल। बट रॉन फॉर्बिस ऑलवेज मोटिवेटेड है। उसे मोटिवेट करने के लिए बड़े से 2 ड्रम लाए और कहा कि इसे सुनना मत, इसे फील करना, फील करो म्यूजिक। एंड फ्रॉम डैट उसने बहुत सारे ऑर्केस्ट्रल वर्क में हेल्प वगैरह करी, वहाँ बजाया। देन एट द एज ऑफ 16 वो यूनाइटेड किंगडम गई ऑर्केस्ट्रा परफॉर्मेंस के लिए। आफ्टर ऑर्केस्ट्रा का साथ छोड़ते छोड़ते वो किसमें आ गई? सोलो परफॉर्मेंस देने, और इतने थाउजेंड्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट वो बजाने लग गई। उसके बाद जब उसका इंटरव्यू लिया जाता था तो कहते थे कि वो शी कुड नॉट हेयर द म्यूज़िक, वो कभी भी सुनती नहीं थी, वो हमेशा फील करती थी। उसकी अपर बॉडी और लोअर बॉडी अलग अलग नोट्स को फील कर पाती थी। शी यूज टू सेट दिस। उसे बहुत सारे प्रेस्टिजियस प्राइजेस मिले, अवार्ड्स मिले, बहुत सारी जगह। जैसे एज अ सोशलिस्ट वर्कर उसने प्रिजन में, हॉस्पिटल्स में क्या फ्री अपने कॉन्सर्ट्स दिए, और वो हमेशा प्रायोरिटी देती थी यंग म्यूजिशियंस को। और एक लास्ट में एक मोटिवेटेड कोट है कि भले ही एवलिन ग्लीनी से उसकी हियरिंग स्किल्स छीन ली गई, लेकिन उसको कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दे दिया जिसकी वजह से वो पूरी वर्ल्ड फेमस है आज के टाइम में।